अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि अनिल चले गए हैं मम्मी के यहाँ, क्योंकि गांव में नेट नहीं आता तो उनकी ऑफिस है इसलिए। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि जब कोई घर से बाहर जाता है तो नहाते नहीं है तुरंत उसके निकलते ही। ऐसा मुझे नहीं पता था लेकिन मेरी सासू माँ बोलती थी, तो मैं भी नहीं नहाई। तो फिर मैं दादी के पास चली गई थी दादी से बोलने कि दादी चलो नहाने चलते हैं, लेकिन दादी का आज मन नहीं है नहाने का, था नहीं एक्चुअली दादी का मन। तो दादी ने बोला कि मैं नहीं नहाने जा रही, कल नहाऊंगी मैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने दादी की वहाँ सफाई की थी, सफाई करके आई। वैसे ही फिर मैंने चावल चढ़ाने रखे, चावल रख के फिर मैंने दाल चावल भी खा लिए क्योंकि फिर भूख लगने लगी थी हल्की सी। तो मैंने सोचा काफ़ी लेट हो जाऊँगी, 12 ऑलरेडी बज चुके थे। तो बस मैंने दाल चावल खा के फिर मैं चली गई थी नहाने। और लक्ष्य गया था नौता खाने के लिए, पापा जी, लक्ष्य और मेरे देवर तीनों नौता खाने गए थे। लक्ष्य वैसे खाता नहीं है लेकिन जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है, शौक लगा हुआ था उसको। तो मैंने बोला चले जाओ कोई बात नहीं है। तो वो नौता खाने गया था तो घर में किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया। मम्मी ने भी दाल चावल खा लिए, मेरी देवरानी ने भी दाल चावल खा लिए, मैंने भी दाल चावल खा लिए। अनिल रोटी खा के चले गए और रोटियाँ रखी हुई हैं पूरी, पता नहीं ऐसे ही देखो भूख लगती है तो खाते हैं। बस तो कम ही बनाई थी बट फिर भी किसी ने खाई नहीं है, मैंने भी नहीं खाई, मेरी देवरानी ने भी नहीं खाई, मम्मी ने भी नहीं खाई। तो कोई बात नहीं है, देखते हैं कब तक खाते हैं। और गर्मी गांव में बहुत ज़्यादा हो रही है, 3 घंटे बाद लाइट अभी आई है। और आज कपड़े भी बहुत हो गए थे लक्ष्य के, अनिल के, क्योंकि अभी 2-2 टाइम नहाना पड़ता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से। तो मैंने कपड़े भी वॉश करके डाल आई हूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी वियर की हुई है, एकदम हल्की साड़ी है और गर्मियों में थोड़ी भी हैवी साड़ी, और ब्लाउज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, थोड़े भी हैवी हुए ये थोड़ी सी जलन होने लगती है, इसलिए मैंने ये वाला सिंपल ब्लाउज वियर किया हुआ है। तो ये वाली साड़ी एकदम हल्की है तो इसमें गर्मी नहीं लगती है। और दादी आ चुकी हैं तो दादी बैठी हैं तो मैं भी दादी के पास जा रही हूँ बैठने के लिए। भूख मुझे नहीं लग रही है अभी, जब लगेगी जब खाना खा लूँगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद। और हाँ, मेरी नेल पेंट भी निकल गई है लेकिन मैं अभी नहीं लगाऊंगी, 2 दिन बाद लगाऊंगी क्योंकि गांव में तो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं अभी कहीं जा नहीं रही। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन बाद मैं कहीं जा सकती हूँ तब मैं लगाऊंगी। अभी मेरा प्लान फाइनल नहीं है कि हम लोग जाएंगे, अनिल तो जाएंगे बट मेरा फाइनल नहीं है। तो अगर जाती हूँ मैं तो मैं लगाऊंगी वरना मैं नहीं लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक खाना नहीं खा रहे हैं तो सब्जियाँ, क्योंकि किचन में बिल्ली बहुत आ जाती हैं तो किचन सब्जी उठा के रख दूँ। तो मैंने सब्जी उठा के रख दी है और अगर एक बार बिल्ली आ गई तो फिर बार बार उसको आदत लग जाती है। तो बस मैंने सब्जी उठा के रख दी है और चलिए दादी के पास चलते हैं। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और दादी और मैं बैठ के बातें कर रहे हैं। हम लोग आपस में बैठ के, मुझे सो गया है इसलिए घर में शांति छाई हुई है। तो अभी हो रहा है शाम का समय, 5 बज रहे हैं समथिंग। मैंने बिस्तर ठीक कर दिए हैं क्योंकि मुझे तो अभी भी खेल के गया है। दादी भी आई थी, मेरे देवर भी थे, देवरानी भी थी, मम्मी भी थी, तो सब लोग चले गए हैं। हाँ, लक्ष्य बाहर चला गया है, मुदित भी बाहर चला गया है और मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। आज बिल्कुल भी नहीं सोई मैं 1 मिनट भी। पहले कोशिश कर रही थी सो जाऊं बट नींद नहीं आ रही। और मैंने अनिल से बात की 2-3 बार कॉल करके, मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। अगर गांव में होते हैं ना तो भले ही सुबह के जाएं शाम को आए तो ऐसा लगता है कि आ ही जाएंगे शाम तक। और अभी वहाँ गए तो पता है कि आएंगे नहीं वापस लौट के, क्योंकि उनका रात को 9 बजे तक ऑफिस चलता है, 12 बजे से। तो इस वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। 2 बार तो मैं रो ली। मायके में अगर 2-4 दिन, मतलब मायके में मैं रह लूँगी 2-4 दिन, पर 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाऊँगी। पता नहीं कोई कुछ भी बोले बट मैं साथ में रही हूँ तो मुझे आदत सी हो गई है। और ससुराल में नहीं होता यार, पति के बिना रुकना बिल्कुल भी। तो चलिए आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद।
तो मेरा मन थोड़ा उदास था, मुझे अनिल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो बस अभी तब तक आ गया मुदित और लक्ष्य दोनों। और मुदित इतनी ज़्यादा फ्रूटी पीता है ना, दिन में 4-5 पी जाता है, लेकिन पिलाता भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उससे बोल रही थी मुझे दे दो बेबी, तो मुझे तो नहीं दे रहा था, लेकिन लक्ष्य को वो हर चीज़ दे देता है। तो बस लक्ष्य को भी ऐसे ही पागल बना रहा था कि लो आप भी पी लो और मुझे भी दे दो। तो बस अभी आ गए हैं, शाम का समय हो चुका है, तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइट चली गई है तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो बस बाहर लक्ष्य खेल रहा है, तो मुदित को मैं दिखा रही थी कि देखो भैया कहाँ है, देखो बाहर भैया खेल रहा है। तो उसका भी मन बहल रहा था। छत पे हम लोग ना मुदित को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी गिरने का डर लगा रहता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तब उतनी रखवाली नहीं होती है उनकी। जब वो चलने लगते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा रखवाली होती है। और यही समय ऐसा होता है जब बच्चों की आपको रखवाली करनी पड़ती है, और ज़रूरी भी है। बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वरना कहीं गिर जाए, कहीं लग जाए, कोई भरोसा नहीं है बच्चों का। इसलिए ज़्यादातर मुदित को गोदी में ही रखते हैं, या फिर अपने आसपास हम देखते रहते हैं। तो अभी हम आए हैं ऊपर, और देख सकते हो यहाँ पे मोर उनकी छत पे, हमारे पड़ोसियों की छत पे मोर थी। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वो उधर चली गई। देख सकते हो आप, गांव में मोर बहुत मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा। और ये हमारे आसपास के घर सारे। और हम आए थे अभी कपड़े उठाने के लिए, तो हम कपड़े उठा लेते हैं। सब लोगों का खाना बनना स्टार्ट हो गया। तो बस अभी आए हैं हम ऊपर, मैं अपने कपड़े उठाने के लिए। वैसे मैं अंदर की साइड डाल गई थी, तो इतनी धूप नहीं थी, तो आज मैं थोड़ा लेट आई हूँ। अभी एकदम शायद 6 बज गया होगा, और मेरा काजल बहुत ज़्यादा फैल चुका है, लेकिन मैंने फेस तक नहीं देखा मिरर में। कोई बात नहीं है, आज मुझे अनिल की बहुत याद आ रही है। बट मुझे थोड़ा थोड़ा मन लग जाता है, बट बीच बीच में आ जाती है फिर से। तो मुदित भी छत पे खेल रहा है, और बस हम कपड़े उठा के ले जाते हैं, फिर बनाना है खाना पीना। हल थोड़ा ही बहुत ही बनेगा, ज़्यादा बनेगा नहीं। और मुदित खेल रहा है। आ जाओ मुदित, मुदित आ जाओ, आ जाओ। वो झाड़ू लेके घूम रहा है, झाड़ू लेके घूम रहा है। देखो इधर लगा दो झाड़ू, इधर मम्मा के पास आओ, आ जाओ, आ जाओ। मुदित बहुत शैतान हो गया, बहुत ज्यादा। और लक्ष्य बाहर घूम रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, और इस टाइम पर लाइट भी चली गई है। तो चलिए हम कपड़े उठा लेते हैं, यहीं पे तय लगा लेते हैं कपड़ों की। और मैं वीडियो बना रही हूँ, सामने वाली 2 लेडीज मुझे देख रही हैं, और सो आपस में जरूर ये बातें कर रही होंगी, फलाने की वो क्या कर रही है, फलाने की वो वीडियो बना रही होगी। सच में अभी भी देख रही हैं देख रही हैं। अब यार इधर होके देख रही थी, अभी उधर चली गई हैं। तो कपड़ों की तय मैं ऊपर ही लगा के लेके आ गई हूँ। तो मैंने अनिल के कपड़े और लक्ष्य के भी वॉश किए थे बहुत सारे आज, क्योंकि गांव में लक्ष्य भी 2 टाइम नहाता है, अनिल तो खैर 1 ही टाइम नहाते हैं। बट मैं डेली कपड़े चेंज करवाती हूँ, क्योंकि गांव में ना कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, और गर्मियों के टाइम ना अपन एक कपड़े को ना फिर से नहीं पहन सकते हैं। सर्दियों में तो फिर भी चल जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे जो थैला रखा हुआ है, बैग रखे हुए हैं, उनमें रख दूंगी। लक्ष्य के मैं कवर्ड में रख दूंगी। और यहाँ पे बैठी हुई है मम्मी, और लक्ष्य बैठा हुआ है। गर्मी लग रही है तो नहाने के लिए उसने कपड़े निकाल लिए हैं लक्ष्य ने, और मुदित यहाँ पे खेल रहा है। तो अभी लक्ष्य को भूख लगी है, तो क्योंकि उसने दोपहर में खाना नहीं खाया था, इस वजह से कि वो खाना खाने गया था कहीं, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो अभी खाना दे देती हूँ इसको। तो अभी शाम का समय हो रहा है, तो लक्ष्य खा रहा है खाना, और मैं सब्जी बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। भूख तो एक्चुअली मुझे भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो अभी और भी लोग हैं घर में, तो सबके लिए मैं बना रही हूँ खाना। और मुदित साथ में खेल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि देखो कैसे बैठ के खेल रहा है। और मम्मी बैठी है, हमारी सासू माँ पीछे बैठी हुई हैं बेड पे, और लक्ष्य खा रहा है खाना, और साथ में वो मुदित को भी देख रही है कि कहीं गायब ना हो जाए। वो तुरंत ही गायब हो जाता है, गिर जाता है, तो डर लगा रहता है कि कहीं बाहर ना निकल जाए। अगर गेट थोड़ा सा भी खुला होता है ना, तो निकल जाता है तुरंत। तो उसकी रखवाली बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो बस आज बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी। और जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मुझे बार बार अनिल की याद आ रही है, बट कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे मत बोलना यार, मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो आप मेरे ब्लॉग्स मत देखा कीजिए,
क्योंकि ब्लॉग्स ऐसे ही होते हैं। मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ ससुराल में, कैसे क्या करती हूँ, जाती हूँ आती हूँ, ट्रैवलिंग ब्लॉग, मतलब हर चीज़ शेयर करती हूँ जो शेयर करने वाली होती हैं। मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए, तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। और मेरे ब्लॉग से ना अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो आप मत देखिए, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि आप लोग देखिए। लेकिन बहुत लोग मतलब मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं और आप बहुत अच्छे से मतलब हैंडल करती हो सब कुछ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसलिए भी शेयर करती हूँ अपनी गांव वाली लाइफ, कि जिससे और भी लोग हैं वो सीखें कि आपको हर हालत में किस तरीके से रहना चाहिए, गांव में भी रहना चाहिए, सिटी के हिसाब से सिटी में रहना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर गांव में जाएंगे, गर्मी में काम करेंगे, काले गोरे हो जाएंगे, तो इस चीज से ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काम करने से ना कोई थकता नहीं है, बैठने से तो मोटे हो जाते हैं। इसी वजह से ना मैंने मेड नहीं लगा रखी है गुड़गांव में। अनिल बहुत बार बोलते हैं कि तुम थक जाती होगी, वीडियो बनाती हो, एडिटिंग करती हो, ये सारा काम करती हो एक साथ, तो इस वजह से मेड लगा लो। तो बट मैं मना कर देती हूँ कि नहीं मैं कर लूंगी। तो इस वजह से क्या होता है ना, मेरी वीडियो डालने से, मेरे इस तरीके से रहने से लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का काम होता है मुंह चलाना, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो वो साथ में मेरी सब्जी बन रही है और मैंने दूध रख दिया था इंडक्शन पे गर्म करने के लिए, बस रोटी बनाना बाकी है। तो मैंने सोचा तब तक कि मैं अपने ब्लाउज में आई हुक लगा लेती हूँ, क्योंकि 2 मैंने ब्लाउज स्टिच किए थे डिजाइनर। तो जल्दी जल्दी में मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि गांव में मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो गुड़गांव तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा गांव में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आई हुक कर लूंगी। तो साथ में मैं धागा ले गई थी और सुई भी ले गई थी। और पता है अब तो फिर भी बहुत ज्यादा आसानी है काम करने में, किचन बन गई है। जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे तो हम पुराने वाले घर पे रहते थे जहाँ चाची रहती है ना, वहाँ पे तो चूल्हे पे खाना बनता था, बर्तन साफ होते थे वहाँ छत पे, तो राख से बर्तन साफ होते थे। उस टाइम पे तो ये साबुन भी नहीं चलते थे बर्तन साफ करने वाले, तो बहुत सब कुछ मतलब मैंने देखा हुआ है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है यार। ये बैठा है मुझे अपने पापा के पेट पे, और ये बैठी है मम्मी, और ये मुझे कर रहा है शैतानी। तो अभी रात के 11:15 बज रहे हैं और हम लोग अभी तक सोए नहीं हैं। और अनिल तो अपने ससुराल में मजे कर रहे हैं। और देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश भयंकर ज़्यादा हो रही है। आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, लेकिन आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। मुदित और लक्ष्य दोनों बाहर है अपने बाबा के पास चाचा के साथ, और हम तीनों अंदर हैं। बहुत भयंकर बारिश हो रही है, देखो बिजली कड़क रही है। अब पता नहीं, हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो गर्मी थोड़ी चली जाए, तो कम से कम रात भर तो सोएं ढंग से। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और आप लोगों ने देखा होगा कल बहुत तेज बारिश हुई थी रात में, और बहुत ज्यादा तेज तूफान आया था। सारी रात हम लोग सो नहीं पाए, मुझे तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि अनिल चले गए थे और रात को 11 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी। तो मतलब तेज तूफान भी आया था, तो मतलब मैं 2-2:30 बजे मुझे नींद आई। उसके बाद सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ता है गाँव में, तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बहुत जल्दी, वैसे भी गर्मी का मौसम है ना, तो बहुत जल्दी उजाला हो जाता है सुबह के टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, जो सुबह का मतलब काम होता है वो कर रही हूँ। और पता है आज मुझे ना एक बात याद आ गई, तो मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ना मेरी फैमिली हो और मेरा मन भी हल्का हो जाता है आप लोगों के साथ शेयर करने से। पता है मायके में ना लड़की बिल्कुल भी काम नहीं करती, शादी से पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया मायके में, और आपको ना उसी हिसाब से जज किया जाता है। अगर आप शादी से पहले काम करते हो तो शादी के बाद सब लोग ये बोलते हैं हाँ वो तो पहले भी काम करती थी, तो अभी भी करती होगी ससुराल में। लेकिन जब आप शादी से पहले काम नहीं करते हो तो शादी के बाद कितना भी काम क्यों ना कर लो ससुराल में, आपको हमेशा इधर उधर से यही सुनने के लिए मिल जाता है कि अरे उसने तो शादी से पहले भी नहीं किया तो अभी भी नहीं करती होगी। बट पता है मैंने जितना भी काम सीखा है, जो कुछ भी सीखा है ना, शादी के बाद सब कुछ करना सीखा है। मायके में मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी थी, चाची थी, मेरी भाभी थी, मम्मी थी, सब लोग इतने अच्छे थे ना, पानी का गिलास भी नहीं उठाया। जब खुद पे पड़ती है ना तो सब कुछ करना पड़ता है, और देख लो आज मुझे सब कुछ आता है। तो लेकिन पति को अच्छा होना जरूरी है। और पता है ससुराल में ना किसी को कोई प्यारा नहीं होता है, सबको काम प्यारा होता है। और काम करते रहने से मेरा तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कोई थकता नहीं है। काम करते रहने से आपका शरीर भी अच्छा रहता है और आपको करते रहना चाहिए। और मेरे को तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता था। अभी तो खैर मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन पहले भी मैं यही सब करती थी, लेकिन पहले भी सुनना पड़ता था ना। बट कोई बात नहीं है, कोई क्या कहता है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आज मम्मी बना रही है कटहल की सब्जी, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं
अपने हाथ से बना बना के थक चुकी हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गुड़गांव भी आप अपने हाथ से बनाते हो, जहाँ रहते हो वहाँ भी, यहाँ आके भी बनाते हो, तो कभी कभी आपका मन करता है किसी और के हाथ का खाएं, स्वाद चेंज हो जाता है। तो बस मैंने मम्मी को बोला था, तो बस मम्मी ने कटहल कट की थी और मम्मी बोल रही हैं कि तब तक रोटी बना दे, क्योंकि आज मेरे देवर की तबीयत खराब है तो उनको टैबलेट वगैरह लेनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं अचार से खा लूँगा, तो मैं टैबलेट ले लूँगा, दूध या अचार से खा के सब्जी आराम से बनती रहेगी। तो इसलिए मुझे रोटी जल्दी बनानी पड़ रही है और मतलब नहाने से पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि बना देती हूँ। और मैंने कटहल उबालने के लिए रख दी इंडक्शन पे, लाइट है ना अभी इसलिए। तो बस मम्मी ने कटहल की सब्जी मैं बहुत कम बनाती हूँ, गुड़गांव तो बिल्कुल भी नहीं बनाती, 1-2 बार बनाई तो बनाई है। वैसे हमारी सासू माँ कटहल की सब्जी अच्छी बनाती है, देखो आज कैसी बनती है। तो मुझे लग रहा था कि मतलब इसलिए मैंने बोल दिया मम्मी से कि आप बनाओ। लाइट चली गई तो मैंने इंडक्शन से उठा के कटहल को रख दिया है गैस पे और बस मेरी रोटियां बन चुकी हैं। तो बस मैं सारी किचन को क्लीन कर दूंगी, जो आटा फैल जाता है ना रोटी बनाने के बाद वो। और आज हद से ज़्यादा गर्मी है और मेरे इतना ज़्यादा पसीना आता है ना, पानी की तरह गिरता है पसीना मेरे। तो मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ बोल रही थी कि तुम्हारे ना कुछ ज़्यादा ही पसीना आता है। मैंने बोला क्या करूँ, आता है। तो हमारी सासू माँ लगा रही है रोटियों पे घी और मैंने गैस पे रख दिया है, आप लोग देख सकते हो, कटहल को उबालने के लिए। और सारे बर्तन मैं इकट्ठे करके सिंक में डाल दूंगी। सोच रही हूँ कि बर्तन साफ करने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँ, क्योंकि पानी पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो अभी मैं कटहल को चेक कर रही हूँ कि कटहल हो गई कि नहीं हुई अभी। तो अभी तो बहुत टाइम लेती है कटहल उबलने में। देखो मदद की कितनी लग गई यहाँ पे। उसकी मम्मी नहला रही थी तो वो फिसल गया तो उसकी थोड़ी लग गई यहाँ पे, लेकिन तुरंत बर्फ से सिकाई कर दी तो थोड़ा सही हो गया। तो अभी उसके लिए ट्यूब मंगाया है, फिर उसको ट्यूब लगाएंगे तो आराम मिल जाएगा। तो मेरी कटहल उबल रही है, मैं मम्मी से बोल के आई हूँ कि देखते रहना। और मैं आ गई हूँ दादी के पास, क्योंकि फिर मुझे भी नहाना है। तो पहले मैंने सोचा कि दादी को नहला देती हूँ डेली की तरह। तो बस दादी बैठ के बातें कर रही हैं। तो पहले मैं कभी भी दादी को नहलाने के लिए लेके जाती हूँ तो पहले हम लोग बैठ के बातें करते हैं, उसके बाद हम आराम से जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम नौरे में। गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, हद से ज़्यादा। मैं अभी खाना बना के आई हूँ तो इतने ज़्यादा पसीना आ रहा था ना, हद से ज़्यादा। तो आज मेरे देवर की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मुझे रोटियाँ बनानी पड़ी बिना नहाए हुए। और मुदत भी गिर गया तो उसको लग गया थोड़ा सा। तो दादी अभी कपड़े निकाल रही हैं अपने, तो बस मैं दादी को नहला देती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े वॉश करके उनके यहीं पे डाल दूंगी और दादी को घर पे छोड़ के फिर मैं नहा लूँगी। लक्ष्य को ऑलरेडी मैंने नहला दिया है और कटहल मैंने उबालने रख के आ गई हूँ। मम्मी बनाएंगी, क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं, मुझे इतनी अच्छी कटहल बनाना नहीं आता इसलिए। तो बस, और वैसे भी मैं बोर हो चुकी हूँ यार अपने हाथ का खा खा के, इसलिए तो मैंने कही चलो मम्मी आप बना देना। तो बस मैं आई हूँ अभी नौरे में दादी को नहलाने के लिए। दादी यहीं नहाती हैं, दादी के कपड़े भी यहीं रहते हैं। तो चलिए बस मैं दादी को नहला दूँ, उनके कपड़े वॉश करके डाल दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आपको बता दूं, मुझे अनिल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं रात में इतना रोई थी, मेरी आंखें देख सकते हो आप कैसी हो गई हैं। लक्ष्य को भी याद आ रही थी, रात में भी रो रो के सोया था, सुबह उठते ही रोने लगा कि मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, पापा कब तक वापस आएंगे। तो मैंने बोला कि पापा आ जाएंगे, देखो आज वो आते हैं या कल आएंगे पता नहीं है कुछ भी। तो बस दादी नहा ली हैं और मैं उनके थोड़े से कपड़े वगैरह डले हैं उनको भी और धो दूँ। दादी पहन रही हैं साड़ी तब तक, और फिर मैं जाऊँगी घर पर। बहुत ज़्यादा भयंकर लू चल रही है, बहुत तेज़। और मेरी आंखें देखो रो रो के कैसी हो गई थी आज। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत दूर जाना भी ज़रूरी होता है, बट मैं उनके साथ रही हूँ हमेशा से, इसलिए मुझे उनकी ज़्यादा याद आती है और कुछ नहीं है। तो दादी को लेके जा रही हूँ मैं घर पे और आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।